देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। आओ मेरे नबी का खानदान भी देख लो। दुनिया के पहले आदमी, पहले बशर, पहले इंसान हजरत आदम, अल्लाह के पैगंबर, तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं और पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा। ये तुम्हारे मेरे माँ बाप, कायनात के माँ बाप, इन्हीं से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ, इंसानियत का आगाज हुआ। अब मेरे नबी का खानदान भी देख लो, मेरे नबी का हसब नसब भी देख लो। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। और मॉडर्निटी पे उसे बड़ा फख्र, मॉडर्न गुलाम को। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया में एक आप ईमानदारी से सवाल का जवाब, सारे लोग पूरी दुनिया में जितने ईसाई हैं, क्या आज तक किसी ईसाई ने नबी की सुन्नत समझकर अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाया है, ये समझकर, ये नियत करके कि ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, चलो मैं सुन्नत को अदा करूं? कभी किसी ने, किसी यहूदी ने कोई नबी की सुन्नत अपनाई हो कि मैं जुल्फे रख लूं क्योंकि हुजूर ने रखी थी, मदीने वाले आका? कोई दुनिया में ईसाई ऐसा है, यहूदी ऐसा है? पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहां भी अहले हुनूर मौजूद हैं, मजूसी है, आतिश परस्त, दीगर जितने भी हैं, क्या कभी किसी ने टीका उतार के अपने आप को इस्लामी हुलिये में ढाल के ये कहा है कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं कि ये मदीने वाले का
उसकी सुन्नत नहीं कहा ना, नहीं किया। अरे ये सारी दुनिया तेरे मेरे नबी के तरीके और तेरे मेरे नबी की सुन्नतों को पसंद नहीं करती, तो शर्म आनी चाहिए। जो कौमें दुनिया की तुम्हारे मेरे हुजूर के तरीकों को और सुन्नतों को पसंद ना करे, वो कौम अपने नबी का तरीका छोड़कर गैरों के तरीके को पसंद करती है। वो कौम अपने आइडियल, अपने पैगंबर, अपने आका और मौला, उनके तरीके को छोड़कर फिर दूसरी कौमों के तरीके इख्तियार कर। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने इसीलिए तो फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अपने घर में शादी कर रहे हो, सुन्नत मदीने वाले की है, तुमने सुन्नत को सुन्नत न समझा, बल्कि सुन्नत को दुनिया की एक रस्म समझकर गाने बाजे गैर मुस्लिमों के तरीके शामिल कर लिए, डीजे बजा लिए, घर में 3 दिन तक ढोल बजा बजा कर औरतों ने गीत गा लिए। तुम समझते हो सुन्नत अदा हो रही है। याद रखना, सुन्नत की अदायगी में तुमने इतनी फजूल चीजों को शामिल किया जिन चीजों से शैतान तो खुश होता है लेकिन रहमान नाराज होता है। वो तो नाराज है। ये दुनिया क्या है, बड़ी रंगीन नजर आती है। 4 दिन की दुनिया, परदेसी हो यहाँ, ये जितनी रंगीन नजर आती है उतनी नहीं है मेरे प्यारे। आपके लिए नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो दुनिया है, अल्लाह ने दुनिया को काफिरों के लिए खूबसूरत बना दिया है। ये दुनिया काफिरों के लिए हसीन है, काफिरों के लिए खुशनुमा है। और मोमिनों की बात आई, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया और महबूबे खुदा ने बिल्कुल वाज़े ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। जब ये कैद खाना है तो फिर इससे क्यों दिल लगाना है? साफ है कि इससे दिल लगाना यानी खुद को फंसाना है। अरे अगर अपना ठिकाना समझ लो, वो ठिकाना जो सबसे आला ठिकाना है, रब को राजी करो तो फिर जन्नत में ठिकाना है। अगर जन्नत को पाना है तो रब रसूल को मनाना है। जब मैंने मालूम किए पिलर इतने बड़े बड़े क्यों खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे पीछे सिस्टम लग गया और वो डीजे सिस्टम इस तरह से सेट किया गया मियाँ कि उसमें नीचे से उन्होंने बहुत सारी लाइटें बांध के ऊपर पहुंचा क्रैम के नीचे तमाम म्यूजिक के आलात लगाती है। और रात को जब उन्होंने हंगामा किया है, औरतें आदमी सब गलत गलत नाच रहे। हाय मेरी कौम, ये रब रसूल को राजी करने वाले काम है। ये काम करके अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। उसने मुस्तफ़ा की बात करने वाले, इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करने वाले, दीवाना अपने आप को बताने वाले, इमाम का मसला आ जाए तो तमाम शरीयत याद, वो लोग बात आए तो तमाम शरीयत के मसले बता। एक आदमी मैंने ऐसा देखा, अल्लाह रहम फरमाए, उसने
करेंगे इनका वो इमाम जिसका मर्तबा मदीने के सुल्तान ने बुलंद किया, तुम उससे कटाई की बात करते हो। कहने लगे क्यों किसी के पैसे के इंतजार करें, क्यों धड़ी का इंतजार, कटाई करें, गुजारा करें। अच्छा तो इसे मस्जिद में नमाज पढ़ाने की जरूरत क्या है? कटाई करेगा तो किसी के भी पीछे नमाज पढ़ के अपनी गुजार लेगा। जैसे तू चालाक है ये भी चालाक बन सकता है, मगर इसने अपने आप को नबी के दीन के लिए वक्फ कर दिया है। अगर यही इमाम निकल पड़े, यही आ जाए, तू इसके बराबर कमा के दिखा, ये पढ़ा लिखा है, ये जहन भी रखता है, शऊर भी रखता है, फहमो फिरासत भी रखता है, अच्छा कमा सकता है, लेकिन नहीं कमाता इसलिए कि इसने अपने आप को मुस्तफा के इस दीन का खादिम समझा है। तुमसे अच्छी ठेकेदारी ये करेंगे। और ये जिस मैं तो कहता हूं उतरो भाई ठेकेदारी, ये जितने लफंडर ठेकेदार पूरे पूरे रोड गवर्नमेंट पैसे भेज रही है, नाली सूखी बना दी, इधर नाली बनी है, इधर बिल्कुल सूखी नाली बना। ये ठेकेदारी भाई मौलाना लोगों, अब ठेकेदारी हमें और आपको करनी पड़ेगी। ये नालियां, ये रास्ते उस वक्त तक बेहतर नहीं बनेंगे जब तक हमारी ठेकेदारी नहीं होगी। ये जितने ठेकेदार थे आधा आधा खा गए, आधे से ज्यादा खा गए, ऊपर से नीचे तक सब खा रहे, सड़के की सड़कें खा गए, सरकारी चक खा गए, जमीनें खा गए, सरकार भी नहीं लेती, सब खा जाते, सब। याद रखो इधर जितना खाना है खा लो, माले हराम खा लो, सूद खा लो, ब्याज खा लो, मगर मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं जब मेराज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में गया, मैं अर्शे आजम पर गया, मैंने मेराज की रात में जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। आका फरमाते हैं मैंने दोज़ख में ऐसे लोग भी देखे, उनके पेट बहुत बहुत बड़े थे, इतने इतने बड़े पेट थे कि जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं। या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, ए वाली कायनात, आपने देखे? मेरे हुजूर फरमाते हाँ मैंने मेराज की रात देखे। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से मालूम किया, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके पेट इतने इतने बड़े? और आका फरमाते हैं उनके पेट के अंदर, उनके पेटों के अंदर सांप बिच्छू कीड़े थे, जहरीले जानवर थे जो उन्हें डस रहे थे, खा रहे थे, उनकी अंदर से आंत ओजड़ियों को खा रहे थे। सांप था तो उनको बार बार डंक मार रहा था, जहर दे रहा था, बिच्छू था तो जहर डाल रहा था। ये तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माले हराम खाते हैं और सूद का पैसा खाते हैं। अंदर सांप होंगे, बिच्छू होंगे, जहरीले जानवर होंगे। और याद करो उस दिन को जरा, डरो उस वक्त से। यहां तो परदेसी हो, सफर में जाते हो, कैसे जाते हो सफर में? कितनी बेचैनी रहती है न सफर में।
दिल चाहता है बस जल्दी घर चला जाऊं, जल्दी घर चला जाऊं, काम से निपटूं, घर चला जाऊं, काम मुकम्मल हो घर चला जाऊं। ये दुनिया का छोटा सा सफर, इतनी बेचैनी, इतना इस्तिराब, घर की फिक्र लगी रहती है। ऐ लोगों, ये दुनिया जो है, इस दुनिया में भी तो हम और आप मुसाफिर हैं। हमारा घर तो कहीं और है, वहां जाने की बेकरारी क्यों नहीं, वहां जाने की तड़प क्यों नहीं। मेरे आका ने फरमा दिया, अगर किसी के सीने के अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन याद रखना, अगर आमाले बद हैं, अगर आमाल बुरे हैं, तो पहले जहन्नम का अजाब चखना पड़ेगा, जहन्नम में जरूर जलना पड़ेगा। ऐ लोगों, अल्लाह करीम तो है, रहीम तो है, मगर ये भी याद रखो निजाम भी उसी का है, कानून भी उसी का है, दोज़ख भी उसी ने बनाई है, दोज़ख में भी वही रब बंदों को ही डालेगा। जितना नाचा जाए नाचो, मगर याद रखना उधर फरिश्ते बहुत नचाएंगे, वो लठिया टूटेगी, समझ रहे हो, नाचे नाचे फिरे। है मेरी कौम के लोगों, जितने यहाँ हो, यहाँ सुन रहे हो, और जो सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए जहां भी सुनेंगे, उन सब से दरखास्त, खुदा के लिए, खुदा के लिए, जिससे मोहब्बत है, जिसका खाते हो उसका गाना जरूरी है, और जिस नबी से मोहब्बत का दावा है, उस नबी का हो जाना जरूरी है। सुन्नत मेरे आका की क्या है, निकाह करना सुन्नत। यहाँ तो मियां निकाह का नंबर बाद में आ गया, उससे पहले तो बहुत काम है। सारे के सारे पहले ही निपटा लेते हैं, फिर निकाह का वक्त आया, 4 बुड्ढे निकाह में बैठे हैं, एक दूल्हा बैठा है, सब खा पी के निकल लिए। कर दी, एक ऊपर से बुरकी मार नवारा, कटरा, कटिया, ऐसे ही अब शादियों में हो गया, सानी कर दी, बुरकी मार दी, ढोर आते रहेंगे, आते रहेंगे। घर वाला बड़ा बेफिक्र खड़ा, बोला मैंने सानी कर दी, आओ आओ जाओ। आए, एक मुंह इधर मारा, एक मुंह इधर मारा, एक मुंह इधर मारा, चल दिए, काम खत्म। निकाह में रह गए 4 बुड्ढे, वो भी बेचारे इस चक्कर में बैठे गए, यार हम भी चले गए तो गवाह बनने के लिए भी कोई बाकी ना बचेगा, इसका निकाह तो करवा दे, निकाह खतरे में पड़ा जा रहा है। 4-6 लोग हुए, निकाह हो गए, और निकाह के बाद में एक बटालियन आती है, दूल्हे को घेर लेती है 4। अब पहले होगी सलामी, बाद में होंगे सब काम, और जूती जो चुराई जाएगी, इसमें भी कोई रियायत नहीं भाई। अल्लाह अल्लाह गौर करो, जूती भी चुर गई, और अब तो मियां जैसी बारात जा रही है ना, तो पहले नहीं था, अब तो पहले खड़े हो जा, खड़े क्या हो जा, खड़ी हो जा, बोले पहले तो रिबन कटेगा, पहले कटेगा रिबन,
अभी हम अपने एक चचा के बेटे की बारात में चले गए, मिलता तो नहीं है टाइम, मसरूफ, मगर उनका ज्यादा इसरार था कि तुम्हें शादी में जरूर रहना पड़ेगा, चाहे जहाँ रहो आना पड़ेगा। हमने साहब वो दिन खाली रखा, गाड़ी में उतर के जैसे जैसे चले हैं सारी भीड़ अंदर को घुस नहीं पा रही। फिर क्या है तो पता लगा कि अंदर रेबिन काटने का काम चल रहा है। ऐसे थालियों में फूल आए, मिठाई आई और जाने क्या क्या फूल बरसाए गए, मिठाई खिलाई गई। फिर बोले अब रेबिन काटो, इन्होंने रेबिन काट दिया। फिर कह रहे हैं अब जरा 10,000 रुपये दे दो। क्या जबरदस्त कारोबार है, एक रसगुल्ला खिलाओ, 2 रुपए का रेबिन कटवाओ, 10,000 का मुनाफा। इससे बढ़िया कारोबार क्या होगा? 10,000 का एक रेबिन, एक रसगुल्ला, 10,000। अब बेचारा जैसे तैसे जान छुड़ा के 7-8 हजार में निकला, आगे बढ़ा। तो फिर और चीजें, गाड़ी की चाबी बाद में मिलेगी, 10,000 पहले चाहिए, ये काम बाद में होगा, पहले 10। और सलामी हो रही थी, सलामी वलामी हुई, जूती चुराई से निपटा था बेचारा जैसे तैसे, वहां दिए थे। अब गाड़ी में जैसे बैठे दुल्हन को बिठाया, गाड़ी चलने वाली थी, वो छोटा वाला भैया आगे खड़ा हो गया, गाड़ी में आ गया, कह रहे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। एक एक घर का एक एक बच्चा भिखारी बन गया। बहन ने पहले रेबिन कटवा के भीख मांगी, भाई गाड़ी के तरफ आगे आके खड़ा हो गया, बोला पहले पैसे दो अब लेके जाओ। अब जब इससे इतना मांगा गया, इतना मांगा गया तो क्यों, अब असल में कंपटीशन हो जाएगा। लड़की वाले सोचते हैं लेके भी तो यारा देगा क्यों नहीं, पहले लिए बैठा है, ये भी तो पहले से बड़ा अकड़ रहा था। जाहिल जट लड़का, मगर 5 बीघे जमीन में नाम आ रही, जमीन नाम में आ रही है। अब्बा ने मुंह छुपर की, बोला अभी तो हमारा इरादा ही नहीं है करने। कब करोगे, रिश्ते तो बहुत आ गए। अभी तो बोले 5 लाख का रिश्ता आया ना, मैंने मना करने को तो बैठा है, मगर बता रहा है 5 लाख वाला जुगाड़ हो तो इधर आओ, नहीं तो उधर जाओ। इधर कीमत लगी, बोली लगी, इधर कीमत पे जो एग्री हुआ, राजी हुआ, जिसने इस कीमत को मान लिया उसने कीमत अदा कर दी, खरीद लिया। अब उधर भी उसने वसूल किया थोड़ा बहुत, जैसे भी उसने कहा भागते भूत की लंगोटी ठीक है, उधर उन्होंने जो हाथ लगा ले लिया। मगर इधर महारानी आ गई, इन्होंने कहा अब्बा ने बड़ा मोटा खर्चा किया था, दब के नहीं रहूंगी किसी से। कुछ कह दे, सास अंदर अंदर बड़ी परेशान, बाहर बैठी क्या करूं, 8-8 बजे से उठ रही है, चाय भी मुझे बनानी पड़ी। मगर पहले तो यही सास थी, कपड़े देख देख के कह रही थी कैसे कपड़े लाई हो, हमने तो अपनी लल्ली के बियाह में बड़े महंगे वाले कपड़े दिए थे, कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे उस टाइम। और अब बीवी जब उसकी आई है ना, अच्छा बड़ा अजीब मामला। देखो 2 चीजें हैं, मैंने इंसान जब तक शादी न हो नौजवान को, तब तक उसके दोस्त यार नहीं छोड़ते, वो बड़ा परेशान करते हैं। जब तक शादी नहीं होती, इधर से एक दोस्त आ रहा, वो लेके जा रहा अपने साथ, कोई रात को 10 बजे आ रहा, वो अपने साथ खामखा जलालपुर पहुंच गए, खामखा उधर की में जाके जूस पी रहे। दोस्त की अपाचे है, ये खामखा उड़ा उड़ा फिर रहा है। पल्सर दोस्त की है, ये जनाब फूले फूले फिर रहे, उड़ाए उड़ाए फिर रहे गाँवों में आसपास।
मगर सुनो सुनो, जब माँ बाप परेशान हो गए, कहने लगे क्या करें, इसके यार दोस्त इसे कुछ करने नहीं देते, न कुछ कमाता है न कहीं जाता है। तो यार दोस्तों से जब परेशान माँ बाप हुए तो मोहल्ले के किसी तजुर्बेकार आदमी ने, सियाने ने कह दिया इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। मगर शादी में इन्होंने कीमत लगा ली, मुंह मांगी कीमत मांग ली। जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो यार दोस्तों ने परेशान रखा, तब तक माँ बाप को कोई सुकून न मिल सका। और जब शादी हो गई तो बेगम ने कहा खबरदार अम्मा की तरफ न देखना, अब्बा की तरफ न देखना। अब अम्मा अब्बा वैसे परेशान, पहले दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब इसकी बीवी नहीं छोड़ती। अब तो हालात ये हो गए, पहले कम से कम घर में आता तो था, अब तो दीवार बना ली, झांकने भी नहीं आता। क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। माँ के दिल में बड़ी आरज़ुएं थी, बाप बड़ी तमन्नाएं रखता था, बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, काम आएगा। बेटा तो हाथ से निकल गया। 4 मिसरे सुनाता हूँ, तकरीर भी जल्दी खत्म करता हूँ, गौर से सुनो। आपने ये 4 मिसरे सुने और समझ लिए तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। जरा प्यार से मोहब्बत से बोलो, इतनी आहिस्ता बोलोगे तो 1 घंटा तुम्हारी खैर नहीं, रगड़ दूंगा तुम्हें। जोर से बोलोगे जल्दी खत्म कर दूंगा, जोर से बोलो। माँ बाप की तमन्नाएं, माँ बाप की यार किसे तुम्हें निपटा दूं? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहें, शादाबाद रहें। बहुत अच्छा आपने सुना है। 4 मिसरे सुनो और तवज्जो से सुनो। माँ बाप ने सोचा था सहारा बनेगा, मगर इन्हें क्या खबर थी इतना नाकारा बनेगा। बाप ने सोचा था बैसाखी बनेगा, मगर इन्हें पता नहीं था ये हाल भी होगा। अल्लाह अकबर। अब हालत को इन 4 मिसरों में सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।